देखो गाइस, ये मैं बनाने लगी हूँ चिकन का कोरमा। चले आज मैं आपको रेसिपी दूँगी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शबाना इस्लाम बोल रही हूँ और आपको मैं कुकिंग सिखाती हूँ। और ये है, आप भी लोग खैरियत से होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। बस अल्लाह आपको भी ईमान में रखे, हमें भी रखे। आप कमेंट भी कर रहे हैं, मुझे लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इसी तरह आप करते रहें, मैं इस तरह ही आगे बढ़ती रहूँ। और आज हमारी बच्चियों की फरमाइश थी, क्योंकि दोनों बेटियां मेरी आ रही हैं कि अम्मी आज मुर्गी का कौरमा बना लें। तो आज मैं कौरमा बना रही हूँ और आप ज़रूर देखिएगा मेरी रेसिपी। आप ये भी बताइएगा कि आप बना रहे हैं रेसिपी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये है कि चलते हम आज की रेसिपी आपको बताते हैं किस तरह बन रही है। चले आए, अब मैं मुर्गी का कौरमे की आपको रेसिपी बता। अच्छा गाइस, ये 1 किलो मुर्गी है, सही है। और ये 1 पाव दही है और ये 5 डलियाँ प्याज की हैं, जो मैं लाल करके आपको ब्लेंडर करके बताऊंगी, दही में मिक्सचर होके बताऊंगी, पूरा बताऊंगी मैं आपको। और ये जो मैंने आपको बताई है बारीक कटी हुई अदरक है, क्योंकि कौरमे में जब तक अदरक बराबर की नहीं डलेगी मज़ा नहीं आता कौरमे में। अच्छा, ये 2.5 चमचे हैं पिसे हुए धनिए के। और ये 1.5 चमचा ज़ीरा है, ये 1.5 चमचा ज़ीरा है, इसमें हमने दालचीनी भी डाली हुई है, सही है। और ये 1 चमचा पिसी मिर्चें हैं। ये 2 चमचे कौरमे का मसाला है, क्योंकि इसमें ये काली मिर्चें सब डली हुई हैं इसमें। बाबू मसाला मंगाती हूँ मैं रामशामी से, उनका मसाला बहुत मशहूर है। अगर आपको किसी को कमेंट में बताइएगा, अगर मंगाना हो तो मैं आपको मंगा के दूँगी। और यह हस्बे ज़रूरत नमक है। अच्छा चले, अब हम प्याज ज़रा लाल करते हैं। चलिए, हमारा लाल हो चुका है और ये बिल्कुल मैंने बारीक कटी हुई है प्याज के ना, फ़ौरन लाल हो जाती है। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे पहले, क्योंकि नमक ज़रा सा डालने से ना आपकी प्याज जलेगी नहीं, बहुत सुरख प्याज होगी। देखें, ये नमक डल चुका है इसके अंदर। अब मैं इसमें बिल्कुल प्याज ऐड कर दूँगी। ये मैंने ऐड कर दी प्याज, सही है। ये प्याज बिल्कुल इसमें गई और मैं इसको ये खप्चे से कर रही हूँ, क्योंकि खप्चे से बिल्कुल बारीक लाल हो जाती है प्याज। देखिए, इस तरह ये लाल हो रही है प्याज, सही है। अब ये लाल हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह ये लाल हुई है। तो फिर हम ब्लेंडर में पीस के बताएंगे इसको, दही के अंदर मिक्सचर करके, कि फिर किस तरह होगा ये। 5 minutes later. मैंने प्याज लाल कर ली है बिल्कुल। अब मैं निकालने चली हूँ इसको। ये देखें, मैं इसको जग में पीसूँगी दही के साथ। देखें आप, ये मैंने बिल्कुल करारी हो चुकी है ये। देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल करारी हो गई है। ये मैंने 5 डलियाँ काटी थी, 5 डलियाँ काट के देखें ये कैसी हो गई, इतनी सी हो गई है प्याज, सही है। अब हम इसमें मुर्गी डाल देते हैं। इतने ये हमारी मुर्गी भुनेगी, इतने हम आपको प्याज ब्लेंडर करके दिखाएंगे किस तरह हम ब्लेंडर कर रहे हैं। क्योंकि गैस का बहुत मसला होता है। इतने हमने इसमें मुर्गी छोड़ दी है, इसी में हमने लहसुन अदरक डाल दिया था। देखें, ये हमने मुर्गी इतने हमारी लाल हो रही है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका असली तरीका। ये देखें, इस जग में हमने प्याज डाल दिए, सही है। ये देखें, और इसमें हमने ये जो दही था हमारा 1 पाव, हमने इसमें बिल्कुल ऐड कर दिया। देखें आप, ये हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया। अब मैं इसको ब्लेंडर करना जान रही हूँ, तो ये पीसने लगी हूँ। जो हमने प्याज और दही डाला था ना, वो इसके अंदर ये कैसा बारीक हो गया है। अब आपको जैसे ये मुर्गी हमने भून ली है, कितनी भून गई है माशाल्लाह ये। और ये हम तरह
भूनने पे आ रही है मुर्गी हमारी। हमने खूब तेल में इसको लाल कर लिया है, सही है। अब जो हमने जो ये प्याज ब्लेंडर करी थी वो हम सारी मिक्सर कर देंगे इसके अंदर। क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि एक एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपकी समझ में आए कि हम इस तरह कर रही हैं। तो ये जो हमने देखो प्याज किसी की चिपक जाती है, तो ये अभी भी इसके अंदर बाकी है। ये देखें हमने पूरी प्याज इसमें मिला ली है, आपको दिख रही होगी, क्योंकि देखें पूरी प्याज इसमें मिल चुकी है। ये इसको अच्छी तरह हमें भूनना है। तली हुई प्याज का है ना जायका ही कौरमे में बहुत मज़े का बनता है कौरमा। और इसमें चाहे तो आप बादाम भी डाल लें, मगर मेरा ये था कि लाइट आ रही थी तो मैंने आपको जल्दी जल्दी करके बताई, क्योंकि मेरी रेसिपियाँ भी है आपके पास कम पहुँच रही, देर में पहुँच रही होंगी, इसलिए माजरत में चाहती हूँ। क्योंकि हमारी लाइट गई हुई होती है, क्योंकि गैस का भी इशू होता है, लाइटों का भी इशू होता है। ये है कि मेरी रेसिपी कभी 6 बजे कभी 6:30 बजे इस तरह पहुँच रही होगी, मैं माजरत चाहती हूँ। मगर मेरा मजबूरी है, मेरी लाइट जो 4 बजे की गई हुई होती है, रात को 11 बजे आती है, तो इस मारे मेरा ज़रा टाइम ऊपर नीचे रहता है। मगर मैं रेसिपी आपके पास रोज़ाना पहुँचा देती हूँ, मगर ये बस ज़रा थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि मजबूरी है। अब ये मसाले मैं सब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने मसाले सारे इसके अंदर ऐड कर दिए, अदरक वदरक सब, क्योंकि दही प्याज हमने पीस ली थी। तो ये देखो सब मिक्सचर हो चुका है इसके अंदर। ये माशाल्लाह बहुत मज़े का कौरमा बनता है। आप ज़रूर घर में ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा बना। क्योंकि मुर्गी तो ऐसी है कि जल्दी गल जाती है। तो ये हम इसको 10 मिनट के लिए भूनेंगे, फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि मुर्गी जल्दी गल जाती है। अच्छा, तेल में मुर्गी आप भुनेंगे ना तो मुर्गी टूटेगी नहीं, बहुत मज़े की बनती है, ना टूटती है ना फूटती है। वो भी मैं आपको सब बताऊंगी किस तरह होगी ये। अब हम इसको गलने के लिए पानी डाल देते हैं 1 गिलास के करीब, सही है। अब हम इसको छोड़ देंगे, छोड़ के फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरह कौरमा तैयार होगा। ये हमें छोड़ना है 15 से 20 मिनट तक, तो ये गल जाएगी तो मैं आपको पूरा बताऊंगी, सही है। अभी मैं इसको छोड़ रही हूँ दरमियानी आंच पे। ये नहीं आप देखते नहीं रहे, आप देखते भी रहे। और ये कि ये मुर्गी है ना जल्दी भाप में आ जाती है, तो इस मारे हम इसको 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और देखते भी रहेंगे वफ़े वफ़े से। ये गलने पे आएगी, भूनेंगे, फिर भून के आपके सामने हम खाएंगे किस तरह कौरमा तैयार है। और बहुत मज़ेदार होता है, जायकेदार होता है। बस इसी तरह आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मेरी अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जैसे मुझे कमेंट इतने प्यारे प्यारे आते हैं, आप लोगों की बहुत सपोर्ट है मुझे, कि बहुत मेहनत से मैं करती हूँ। बस कमेंट सब्सक्राइब करते रहें। और जो भी आप कुछ कहेंगे कि आंटी ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बना दें, तो मैं ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करूँगी। मगर ये कि आप भी मुझे लाइक कर दें। अच्छा A few moments later. गाइस, ये माशाल्लाह हमारा कौरमा देखे बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको भूनेंगे बस थोड़ी देर। अगर शुरुआ डालना चाहें आप शुरुआ भी डाल सकते हैं इसमें, मगर ये देखें किस तरह माशाल्लाह से ये बनता हुआ आया है कौरमा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये देखें किस तरह माशाल्लाह से ये बनता हुआ है, ये देखें आप। और ये देखें ये कैसी खुशबू आ रही है इसमें से, क्योंकि पीली इलायचियाँ भी मैंने डाली हुई हैं। गाइस, ये माशाल्लाह हमारा कौरमा तैयार हो चुका है। ये देखें आप कैसा मज़ेदार जायके, कैसा मज़ेदार जायके वाला है। ये आज हमारी बच्चों की फरमाइश पे ही बना है कौरमा। तो अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं। जैसे देखो ये हम भून रहे हैं इसको, क्योंकि प्याज व्याज देखें सब मिक्सचर हो चुका है इसके अंदर। अब मैं निकालने चली हूँ उसे। तो ये देखो इस तरह माशाल्लाह से मज़ेदार कौरमा तैयार हुआ है हमारा। ये देखो
ये हमने गार्निश के लिए थोड़ी सी हमने अदरक रो की हुई थी, तो हमने अदरक भी देखें कैसी बिल्कुल महीन महीन कटी हुई है इसमें अदरक, इसी तरह काटिएगा आप लोग। और ये हमने गार्निश कर दी है अदरक। और ये है अक्सा अक्सा अच्छा, अक्सा फैज़ान का कमेंट आया था मेरे पास कि आंटी आप हंस के बताएं। तो मैंने अरबियों की कतलियाँ बनाई थी, तो ये है कि मैंने उसमें नाम लिया था अक्सा फैज़ान का, मगर मैं कमेंट पढ़ के ही मैं खुद हंस पड़ी। तो ये अगर मेरी हंसी आपको अक्सा पसंद आई हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ना ये मैं हंसती बहुत हूँ, मगर ये थोड़ा बहुत हम हंसी लेते हैं। ये है कि बस आप ये बताइएगा हमें। अच्छा, ये कौरमा तैयार हो गया है दानेदार वाला, और ये आज हमारी बच्चों की पसंद से बना है, ये अम्मी कौरमा बनाए। तो इसी मारे माशाल्लाह से मेरी दोनों बेटियां आई हुई हैं और मैंने कौरमा तैयार करा है। और आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दुआ में याद रखिएगा। चले अब आएंगे इंशाल्लाह दूसरी रेसिपी की तरफ। तो ये कि अल्लाह हाफिज़ और बद्दुआ में याद रखिएगा।